कुरान यात्रा। कुरान यात्रा। आइए कुरान यात्रा से शब्दों को समझें और ज्ञान प्राप्त करें। सूरह अत्तारीक रात्रि तारा। सूरह अत्तारीक में अल्लाह दो मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। पहला यह है कि हमारा सृष्टिकर्ता अल्लाह के पास कयामत के दिन हमें फिर से जिंदगी देने और इस दुनिया में किए गए हर एक कर्म को दिखाने की पूरी शक्ति है। दूसरा यह है कि अल्लाह की योजना हमेशा विजयी होगी, भले ही लोग बुरी योजनाएं बनाएं। सूरह तारीक की शुरुआत एक खास तारे का उल्लेख करके होती है, जिसे हम रात में देख सकते हैं। यह तारा इतना तेज चमकता है कि अंधकार में भी चमकता हुआ लगता है और सब कुछ से ऊंचा खड़ा होता है। आज के खगोलविद मानते हैं कि सूरह तारीक के पहले 3 वाक्य पल्सर या न्यूट्रॉन तारे के बारे में हो सकते हैं, जो ऐसे तारे हैं जो बहुत तेज घूमते हैं और मजबूत प्रकाश की किरणें भेजते हैं। यह अंतरिक्ष में एक लाइटहाउस की तरह है। वे बहुत छोटे लेकिन अत्यंत भारी और शक्तिशाली होते हैं। यह आधुनिक खगोल विज्ञान में एक नई बात है, लेकिन कुरान ने इसे 1400 साल से अधिक पहले बताया था। अब अल्लाह ने सब कुछ बनाया और सुनिश्चित किया कि सब अपनी जगह पर रहे। वह एक संरक्षक की तरह है जो पूरे ब्रह्मांड की देखभाल करता है। अल्लाह सबसे अच्छा रक्षक है। अगर हम अपने बारे में सोचें तो हम इस दुनिया में कैसे आए? यह प्रक्रिया वास्तव में जटिल है, जो रीढ़ और पसलियों के बीच होती है और हमारे तंत्रिका तंत्र के विभिन्न हिस्सों के सुचारू रूप से काम करने पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि हमारे पिता से 100 मिलियन से अधिक छोटे शुक्राणु माताजी के अंडाणु की खोज करते हैं, लेकिन केवल एक खास शुक्राणु और एक खास अंडाणु ही मां के गर्भ में नई जिंदगी शुरू करते हैं। जहां शरीर और मस्तिष्क जैसे सब कुछ सही तरीके से बनने लगता है, यह मां के गर्भ में तब तक बढ़ता है जब तक बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार नहीं हो जाता। जन्म के बाद भी हमारे पास मां का विशेष प्राकृतिक भोजन होता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है और धीरे धीरे हमारी वृद्धि करता है। यह सब अल्लाह की योजना का हिस्सा है, जो हमारा सृष्टिकर्ता, संरक्षक और रक्षक है। अगर अल्लाह हमें बनाने और हमारी जिंदगी भर हमारी देखभाल करने में सक्षम है, तो क्या यह समझदारी नहीं होगी कि वह हमें मरने के बाद फिर से जिंदा कर सकता है? बेशक वह कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, वे कयामत के दिन हमें आसानी से पुनर्जीवित कर सकते हैं। कयामत के दिन जो कुछ भी छिपा था वह सब सामने आ जाएगा। केवल हमारे कर्मों को नहीं, बल्कि उनके पीछे के कारणों को भी देखा जाएगा। हम उन कर्मों के प्रभाव इस दुनिया पर देखेंगे। जैसे बीज बोने पर हमें तुरंत पेड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंततः वह बढ़ता है और अपने आसपास सब कुछ प्रभावित करता है। इसलिए क़यामत के दिन हम देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे कर्मों का पूरा प्रभाव क्या था। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हम अपने कर्मों के लिए न तो इनकार कर पाएंगे और न बहाने बना पाएंगे। कयामत के दिन अगर हमने बुरे काम किए हैं तो कोई हमें अल्लाह की सजा से बचा नहीं सकता। हमें केवल अल्लाह पर सच्चा ईमान रखना और अच्छे कर्म करना ही बचा सकता है। अल्लाह ने एक वैज्ञानिक प्रणाली बनाई है, जैसे जल चक्र, जो आसमान से बार बार बारिश भेजता है। जब पानी जमीन पर आता है तो वह बीज को बढ़ने में मदद करता है और जमीन को फाड़ता है
ताकि नए पौधे उग सके। यह वैसा ही है जैसे जमीन पौधों को जन्म दे रही हो, और यह प्रक्रिया हमें दिखाती है कि जिंदगी कैसे खुद को नवीनीकृत करती रहती है। जैसे बारिश जमीन को जीवन देती है, वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान हमारे दिलों को जीवन देता है। जैसे बारिश पौधों को बढ़ने में मदद करती है, वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत हमें बेहतर इंसान बनाती है। क्योंकि कुरान, अगर कोई कुरान को गंभीरता से नहीं लेता तो वह कयामत के दिन बड़ी मुसीबत में होगा। कुरान में यह शक्ति है कि वह हमें इस दुनिया में सुंदर जीवन जीने की राह दिखाए और हमारे समाज में शांति लाए। लेकिन दुर्भाग्य से बुरे लोग शांति फैलाने को पसंद नहीं करते। उदाहरण के लिए, मक्का में जब पैगंबर मोहम्मद ने कुरान के माध्यम से अल्लाह का संदेश फैलाया, तो काफिरों ने लोगों को सुनने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने हर तरह के झूठ बनाए और लोगों को पैगंबर और कुरान पर शक करने की कोशिश की। उन्होंने यह सब इसलिए किया ताकि सभी सच्चाई से अनजान रहें और इस्लाम स्वीकार न करें। अल्लाह ने पैगंबर को धैर्य रखने को कहा, भले ही वे बुरी योजनाएं बना रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपनी योजनाएं थीं। अंत में काफिर असफल रहे और कुरान की रोशनी, जिसे वे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पूरी दुनिया में फैल गई। और आज भी यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि जब चीजें कठिन लगे तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और जानना चाहिए कि वह हमेशा नियंत्रण में है और सबसे अच्छा योजनाकार है। सूरह अत-तारीक के तथ्य संख्या 1। सूरह अत-तारीक में 17 छोटे आयत हैं। 2 सूरह का नाम पहले आयत से लिया गया है। 3 यह मक्का में प्रकट की गई प्रारंभिक सूरह में से एक है। 4 यह सूरह आकाश में एक खास तारे के बारे में बात करती है। अब इन सभी कुरानी जानकारियों के साथ अल्लाह हमें इस सूरह के सभी सबक समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने में मदद करे। आमीन। इस महान दावत के काम में हमारे साथ जुड़े